हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बैंडलैब ऐप को यूज कर सकते हो। बैंडलैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल है ये, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बैंडलैब को हम यूज करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास बैंडलैब ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास बैंडलैब ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई ये बैंडलैब ऐप है क्या और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली बैंडलैब एक ऐप है जिसमें कि आप ऑडियो को एडिट कर सकते हो। और ऑडियो को आप इतने अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो कि यहाँ पे लोग सॉन्ग भी बनाते हैं। मतलब इस एप्लीकेशन का यूज करके लोग सॉन्ग तक बना लेते हैं। इतना अच्छे तरीके से इस ऐप में ऑडियो एडिट होता है। और अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये भी मैंने इसी एप्लीकेशन में एडिट किया है। सो इस वीडियो पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे मैं अपनी ऑडियोज को एडिट करता हूं, और आप सीख ही जाओगे कैसे इस बैंडलैब ऐप को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा जिसमें कि आपको यहाँ पे ऑडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले ऑडियो को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऑडियो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा। सिंपली से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपको 2-3 ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। ऑडियो को ऐड करने का आपके पास 2 तरीका है। अगर आपने पहले से कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है, जैसे कि अगर आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब कोई ट्यूटोरियल वगैरह अगर आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड पहले से नहीं किए हो, आप रिकॉर्ड करना चाहते हो और रिकॉर्ड करके एडिट करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे ये जो वॉइस एंड ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है इसका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हम ऑडियो को ऐड कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर आपने पहले से ऑडियो को रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे वॉइस एंड ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको नीचे में एक रेड बटन दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सिमिलरली जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप फिर से इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देना, रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो आपका जो ऑडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपके पास पहले से ऑडियो रिकॉर्डेड है तो आप यहाँ पे, मैं बैक कर लेता हूँ, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट फाइल का। ठीक है, लाइक अगर आपने पहले से कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है या फिर आपने अगर कोई फेस कैम वीडियो या फिर कोई किसी भी टाइप का वीडियो हो उससे भी डायरेक्ट आप यहाँ ऑडियो डाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली से आप इंपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे कि आपकी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, जितने भी वीडियोज़ आपके पास होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इनमें से आप जो वीडियो का ऑडियो एडिट करना चाहते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे एक रिसेंट वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके ऑडियो को एडिट करने के लिए। तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई फेस कैम वीडियो को रिकॉर्ड किया है लाइक इस तरीके का, तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने सिर्फ ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखा है कहीं से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ ऑडियो को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जैसा आपका होगा रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को आप सेलेक्ट कर लेना। मैं लाइक यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करना चाहूँगा तो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे यहाँ पे ऑडियो को ऐड किया जाता है। ऑडियो ऐड का काम हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि कैसे हम इस बैंडलैब का यूज़ करके ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा ऑडियो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये ऐड हो जाए फिर एडिटिंग का भी प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ना मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बिफोर एंड जब हमारा एडिट हो जाएगा ऑडियो तो आफ्टर सुन के इनके बीच का डिफरेंस आप पता कर सको। ठीक है, तो इसे प्ले करते हैं।
हम पिक्सल लैब को यूज करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। इस ऑडियो में थोड़ी बहुत नॉइज वगैरह है और आवाज़ भी उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी ऑडियो है। तो अब हम चलिए सीखते हैं कैसे आप अपने ऑडियो से नॉइज को रिमूव कर सकते हो और अपनी आवाज़ को क्रिस्प एंड क्लियर बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नॉइज़ को हटाना जान लेते हैं, उसके बाद क्रिस्प एंड क्लियर मतलब कि आवाज़ को क्लैरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपके ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ अगर आ गए हैं, तो आप अपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो डी नॉइज़ है इसे सेलेक्ट कर लेना। इसे सेलेक्ट करोगे तो आपके ऑडियो में जितना भी नॉइज़ होगा वो सारे नॉइज़ को ये हटा देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको तभी यूज़ करना है जब आपके ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, ओके। अगर बहुत कम नॉइज़ है तो इसे आप यूज़ करना नेसेसरी नहीं है, मतलब इसको यूज़ आप ना करो। एक मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ, उसे यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम बैक कर देते हैं क्योंकि हमारे ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। थोड़ा सा नॉइज़ को रिमूव करने से हमारा काम चल जाएगा। ये मैंने आपको तरीका इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप आउटडोर में जब रिकॉर्डिंग करते हो तो वहाँ पे थोड़े नॉइज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस समय आपको इस टूल को यूज़ करना है, ठीक है। वहीं अगर आप घर में बैठ के रिकॉर्डिंग वगैरह किए हो, फेसबुक कैम वगैरह किए हो, तो उसमें तो नॉइज़ थोड़े कम होते हैं। तो उस समय क्या करना है, ये जो आपको प्लस का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस FX वाला, यहाँ पे क्लिक करना। फिर आपको ये जो FX है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ यहाँ पे इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है, तो इन सब के ऊपर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिंपली सा ये जो प्लस का बटन दिख रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब एक बार आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर लो, फिर यहाँ पे जो प्लस का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। प्लस के ऊपर आप क्लिक कर दोगे देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब इसमें आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, बैंड लैब का यूज़ करके सॉन्ग तक बनाया जाता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जिनका यूज़ करके सॉन्ग बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट हैं, बट हम सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमें तो ऑडियो का जो नॉइज़ है उसे हटाना है और ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर करना है। तो ये 2 काम करने के लिए जो टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो नॉइज़ हटाने के लिए आपको यहाँ पे नॉइज़ गेट इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ से ढूंढ के मिल जाता है आपको, मतलब आप यहाँ से इसे ढूंढ भी सकते हो इफेक्ट वगैरह को। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे तो ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आप नॉइज़ गेट लिख के सर्च कर दो, स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सेलेक्ट करो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें कि रिलीज अटैक ये दोनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, मतलब सभी को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ आप कर देना, तो आपका ऑडियो में जो नॉइज़ होगा उससे ये हटा देगा, ठीक है। इस इफेक्ट की मदद से आप नॉइज़ हटा सकते हो, ओके। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे ये जस्ट नॉइज़ गेट को अपने ऑडियो के ऊपर अप्लाई कर देना, सारा नॉइज़ हट जाएगा, ठीक है। अब ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर करने के लिए फिर से यही FX के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड इस पर आपको अपना कस्टम के ऊपर ही क्लिक करना है, फिर से प्लस के ऊपर नहीं, जो हम बना रहे हैं वो कस्टम बन रहा है, ठीक है। तो इसी कस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना, देन ये जो कस्टम है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक एडजस्ट जैसा टूल दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे फिर यहीं पे आप आ जाओगे। नाउ अपने ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर बनाने के लिए आपको ये जो प्लस का बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये जो EQ3 है इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसे आप सेलेक्ट करोगे देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें कि आपको ऊपर में लो मिलेगा। ये जो लो है ना वो आपके ऑडियो में बेस को ऐड करता है, ठीक है। बेस को ऐड करने से क्या होता है ना कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्वीट लगती है, मतलब कि प्यारी आवाज़ बनती है, ठीक है। तो इसलिए इसे आप थोड़ा इंक्रीज़ कर देना, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत इंक्रीज़ करना है, इसे 5 से 10 के बीच में आप इंक्रीज़ कर देना, जितना आपकी आवाज़ में अच्छा लगे, ठीक है। स्मूथ करता है आपकी आवाज़ को, ओके। उसके बाद ये जो मिड है इसे आपको डिक्रीज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसे डिक्रीज़ करोगे तो आपका जो आवाज़ है वो थोड़ा डीप बनेगा, ठीक है। डीप हो जाएगा आपकी आवाज़ और उसकी क्लैरिटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए इसे आपको कम कर देना है। इसे आप यहाँ पे 10 से 20 के बीच में कर सकते हो, जितना आपके ऑडियो के ऊपर सूटेबल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है ये हाई, इसे आपको डेफिनेटली इंक्रीज़ करना है, जितना चाहो उतना इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि इसी की मदद से आपकी जो ऑडियो है वो क्लियर होगी, क्योंकि वोकल को इंक्रीज़ करता है,
ठीक है। इसी से आपकी ऑडियो क्लियर होगी, तो इसे आपको इंक्रीज़ करना ही करना होगा। ठीक है, जितना आपके ऑडियो के ऊपर सही लगता है उतना इंक्रीज़ कर दो इसे आप। उसके बाद ये जो मिड स्वैप है इसे भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसे यहाँ पे कम कर देना। ठीक है, इतना सिर्फ आप सेटिंग कर दोगे, देन आपका जो ऑडियो होगा वो एडिट हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके यहाँ सुना देता हूँ। इसे जस्ट हम यहाँ से सारी चीज़ को बैक कर लेते हैं और इसे हम प्ले करते हैं। सो हम पिक्सल लैब को यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सुन सकते हो हमारा जो ऑडियो है उससे नॉइज़ हट चुका है एंड ऑडियो हमारी क्रिस्प एंड क्लियर भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो। अब बात रहा कि इसे कैसे अपने डिवाइस में सेव करें, तो सेव करने का आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड उसके बाद सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ऑडियो का कुछ नेम वगैरह दे सकते हो। लाइक अगर आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे हो तो उसका नाम दे देना, जैसे कि मैं बैंड लैब यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो होगा वो सेव हो जाएगा, बट अभी भी आपके डिवाइस में ये सेव नहीं होता है। तो अपने डिवाइस में सेव करने के लिए ना आपको यहाँ बैक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन के ऊपर। फिर अभी जो आपने सेव किया वो यहाँ दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर ऑडियो सेलेक्ट कर लेना, सेव हो जाएगा आपके डिवाइस में। ओके, तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो मैनुअली। बट अगर आप बिल्कुल मेरे जैसा एडिट करना चाहते हो तो आपको एक प्रीसेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि जो सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ उस सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस सेटिंग का या फिर आप बोल लो उस प्रीसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे एंड वहाँ पे आपको ऑडियो प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करना। ठीक है, मैं भी उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका बैंड लैब ऐप ओपन होगा, फिर क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। नाउ अब आपको ये जो ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके बैंड लैब में मेरा जो सेटिंग है या फिर ये जो प्रीसेट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रीसेट की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी मेरे जैसा। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली सा बैंड लैब को ओपन करना है, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके अपना ऑडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो भी तरीका से आप ऑडियो ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको 2-3 तरीका दिखाया था। ठीक है, 2 तरीका दिखाया था, 3 नहीं 2 तरीका। तो जैसे भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर लेना। अब ऑडियो को एडिट करने के लिए जो प्लस वाला बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। बट अब आप यहाँ पे देख पाओगे आपको ये जो गुड 3 है जो कि मेरा प्रीसेट है वो आपके बैंड लैब में भी दिखने लगेगा और इसे आप सेलेक्ट करके जस्ट एक क्लिक में अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लो, ऑडियो एडिट हो जाएगी, प्ले करके आप यहाँ से सुन पाओगे, फिर उसके बाद उसे अपने डिवाइस में सेव वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आसान है बैंड लैब में ऑडियोज़ को एडिट करना। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया देन आप ऑब्वियस सी बात है एक बार फिर से प्ले करके सुन लेना, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगा। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप बैंड लैब को चलाना सीख गए और मेरा वाला प्रीसेट अगर आपने ऐड कर लिया तो 100% आपकी ऑडियो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो 1-2 बार ट्राई करना। ये ऐप थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा देखने में नया है, तो कोई बात नहीं, 1-2 बार आप ट्राई करोगे देन आराम से आप सीख जाओगे। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने दिखाया उसे आप एक बार और देख लेना, सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।